साथियों, अब तारानगर धाम के दर्शन कर सभी सेवक गुरु भभूता सिद्ध महाराज जी के मंदिर चंगोई धाम की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। यह रास्ता जिस पर हम चल रहे हैं सीधा राजस्थान स्थित चंगोई धाम जाता है, जो कि तारानगर से मात्र 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके साथ हम आपको राजस्थान की सुनहरा रेत भी दिखाते चलते हैं, जो कि सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक फैला हुआ है। यह दृश्य सफर के दौरान देखने में अत्यंत सुंदर लगता है। राजस्थान आएं और ऊंट न देखें तो क्या देखा। हमें सफर के दौरान एक ऊंट दिखाई दिया, जिसे हमने अपने वीडियो में कैद कर लिया। हालांकि अभी तक यह पहला ऊंट है जो हमें नजर आया। फिलहाल हम भी अपने स्थान चंगोई धाम पर लगभग पहुंच ही गए हैं। तो चलिए अब आपको गुरु भभूता सिद्ध महाराज जी के मंदिर चंगोई धाम के दर्शन कराते हैं। आ जाओ भाई जल्दी। तो साथियों, सभी सेवक अब चंगोई धाम स्थित गुरु भभूता सिद्ध महाराज जी के पावन मंदिर में पहुंच चुके हैं। मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान से प्रसाद लिया जा रहा है, लेकिन प्रसाद लेने से पहले सभी सेवक थोड़ा जल छिड़ककर स्वयं को शुद्ध कर रहे हैं और फिर श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ले रहे हैं। इसी दौरान एक दुकानदार गुरुजी के पास आकर विनती करता है, भाई साहब, सभी दुकानों से प्रसाद खरीदिए, सिर्फ एक ही दुकान से मत लीजिए। गुरुजी ने भी उसकी बात को सम्मान पूर्वक सुना और अपने सभी सेवकों को आदेश दिया, आपस में बंट जाओ और हर एक दुकान से थोड़ा थोड़ा प्रसाद खरीदो, ताकि सभी दुकानदारों का भी कुछ लाभ हो सके और उनकी सेवा से हमारी यात्रा भी सफल हो। गुरुजी की बात सुनकर सभी सेवक अलग अलग बंट गए और अलग अलग हर एक दुकान से प्रसाद खरीदने लगे। जो मंदिर आप देख रहे हैं वह है गुरु भभूता सिद्ध महाराज जी का दिव्य धाम, जहां उनकी अलौकिक शक्तियां आज भी विराजमान हैं। यही वह पवित्र स्थान है जहां भक्त अपने दुखों और कष्टों से मुक्ति पाने आते हैं। खासकर भादों की छठ और नवमी पर यहाँ भक्तों की अपार भीड़ उमड़ती है भभूता सिद्ध महाराज जी के दर्शन के लिए। इस मंदिर से जुड़ी और भी कई मान्यताएं व विशेषताएं हैं, जिन्हें हम आगे चलकर आपको विस्तार से बताएंगे और दिखाएंगे। फिलहाल सभी सेवक एक एक कर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले सीढ़ियों पर नमन किया जा रहा है, फिर श्रद्धा पूर्वक सब मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। गुरुजी व गुरुवाणी जी भी सभी के साथ नमन करते हुए मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यह है मंदिर का पावन प्रवेश द्वार, जहां से भक्तों का प्रवेश हो रहा है। आइए हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आगे और भी दिव्य दृश्य दिखाते हैं। गुरुजी अपने सभी सेवकों को बता रहे हैं कि किस तरह से महाराज जी को प्रसाद अर्पित किया जाता है। प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही सबसे पहले यहाँ पर प्रसाद अर्पित करना होता है, जिसके बाद आगे बढ़ा जाता है। तो आइए हम भी भक्तों के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको भी गुरु भभूता सिद्ध महाराज जी के साक्षात दर्शन कराते हैं। यहाँ पर सभी सेवक आते हैं और गुरुजी को, जो कि इस मंदिर के पुजारी जी हैं, प्रसाद देते हैं। वह प्रसाद पुजारी जी गुरु भभूता सिद्ध महाराज जी के चरणों में अर्पित करते हैं और फिर उसे वापस सेवकों व भक्तों को लौटा देते हैं, जिसे वे अपने घर ले जाकर सभी को थोड़ा थोड़ा प्रसाद खिला सकते हैं। सभी सेवक बारी बारी से अपना प्रसाद अर्पित कर रहे हैं और महाराज जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करके अपनी परेशानियों की अर्जी लगा रहे हैं, जिससे उनके दुख संकट दूर हो सकें। इसी के साथ अब आपको इस मंदिर की कुछ विशेषता बताते हैं।
यह जो पेड़ आप देख रहे हैं, यह पेड़ काफी समय पुराना है। इस मंदिर के पुजारी जी बताते हैं कि यह जो पेड़ है, इस पेड़ से स्वयं भभूतासिद्ध महाराज जी सर्प रूप धारण कर भादो माह की छठ व नवमी के पावन दिन उतरते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन तन से मंदिर आता है, उसे एक न एक बार भभूतासिद्ध महाराज सर्प रूप में इस पेड़ से उतरते हुए दर्शन अवश्य देते हैं। और जो भी इनके सर्प रूप में इस पेड़ के ऊपर दर्शन कर लेता है, वह बड़ा भाग्यशाली होता है। वहीं कुछ बच्चे मंदिर में रखे नगाड़ा बजाकर देखने लगे कि आखिर यह कैसे बजाया जाता है। हालांकि यह नगाड़ा मंदिर में सुबह शाम होने वाली आरती में बजाया जाता है, जिसकी धुन और आवाज से महाराज जी प्रसन्न होते हैं। यह जो आप मंदिर के मुख्य स्थान पर सामने मूर्ति स्थापित देख रहे हैं, यह गुरु भभूतासिद्ध महाराज जी की मूर्ति है, जहां पर लोग इनके दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं और दर्शन कर इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अपने दुख संकट दूर करवाते हैं। मंदिर के अंदर शूटिंग के दौरान हम गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी से भी बात की। उनसे जाना कि क्या इस बार गुरु भभूतासिद्ध महाराज जी सर्प रूप में आए हैं या नहीं। तो क्या कुछ कहा मंदिर के पुजारी जी ने। बिना दर्शन के रखोगे इस बार हमें? अब की बार आया नहीं है, लेट हो गया। सर्दी गर्मी तो अब आई है 2 दिन अंदर। हाँ, जब नहीं आएगी। अच्छा, चल और सब ठीक है? बढ़िया, सब बढ़िया। आपका आशीर्वाद दुआ चल रही है। कृपा है, भगवान खुशी रखेगा। जय बाबा की। इसी के साथ सभी सेवक व भक्तगण गुरु भभूतासिद्ध महाराज जी की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद मंदिर के दूसरे द्वार से बाहर निकल जाते हैं, जहां से सीधा धोने के पास पहुंच जाते हैं। यह जो धूना आप देख रहे हैं, यह धूना गुरु निरंजन नाथ महाराज जी का है। इसकी खास बात यह है कि गुरु निरंजन नाथ महाराज जी ने चंगोई धाम में आकर धूना लगाया था और 1 साल की घोर तपस्या की थी। इस दौरान भभूतासिद्ध जी के माता पिता ने गुरु निरंजन नाथ महाराज जी की नित्य नियम व तनमन से खूब सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर निरंजन नाथ महाराज जी ने तपस्या संपन्न करने के बाद उसी धूने की भभूति भभूतासिद्ध महाराज जी की माता को उनकी सेवा से खुश होकर प्रसाद के रूप में दी थी। उनके माता पिता की कोई संतान नहीं थी और उसी भभूति के प्रभाव से भभूतासिद्ध महाराज जी का जन्म हुआ था। इस कारण उनका नाम भभूतासिद्ध प्रसिद्ध हुआ। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि जो भी सेवक यहाँ आता है और सच्चे मन से बाबा निरंजन नाथ महाराज जी के इस धूने की भभूति लेकर खाता है, तो उसके सभी रोग संकट कट जाते हैं। इसलिए जो भी सेवक यहाँ आता है, वह इस धूने पर धूप अगरबत्ती जलाकर पूजा अवश्य करता है और फिर अपनी मनोकामना कहते हुए भभूति लेकर खाता है, जिससे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है।
बोल शंकर भगवान की जय। रंजनाथ काशी जोतराम महाराज की जय। बोल गिरासर धाम की जय। चंगोई धाम की जय। बीकानेर धाम की जय। अंत में सभी सेवकों ने मंदिर में पूजा पाठ व भभूता सिद्ध महाराज जी के दर्शन कर मंदिर के प्रांगण में एकत्रित होकर गुरु निरंजन नाथ व गुरु भभूता सिद्ध जोतराम महाराज जी के जोरदार जयकारे लगाए और अपनी यात्रा संपूर्ण की। इसके बाद सभी सेवक ने भणीन धाम के लिए प्रस्थान किया। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो सिद्ध भभूता बाबा की जय। बोलो ज्योतराम बाबा की जय। बोलो निरंजन बाबा की जय। चंगोई धाम की जय।